वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इस वक्त ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूं आपके साथ जेम बट। नाजरीन, आज हम बीरवा आए हैं। यहाँ पे जो एक ब्लॉक दिवस चल रहा था, ड्यूकाम साहब आए थे और यहाँ पे आए थे डीसी साहब। यहाँ पे आए, देखते हैं नाजरीन इनका क्या कहना है लोगों से और लोगों की क्या शिकायतें इनसे। हर कोई बहुत अच्छा काम करता है, वेरी एनफ फ्रैंक, रेस्ट ऑफ द पॉलिटिक्स सिर्फ हमारी डिमांड। एक टांग पे उठ के उस जगह पे जाते हैं, कॉग्निजेंस लेते हैं और स्विफ्ट एक्शन लेते हैं। इन्हीं चीजों से तो लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। कुछ प्रोजेक्ट्स आने वाले थे जो मुझे लग रहा है 3-4 साल से रुके हुए थे। अब चूंकि हमारे रिप्रेजेंटेटिव इसी बीरवा से बिलोंग करते हैं, इन्होंने उसका कॉग्निजेंस लिया और मेरी नॉलेज में आया है कि आफ्टर 2 or 3 months work will start or work will resume on those pending projects. ब्लॉक दिवस में जलसा करना अपेक्षित नहीं है। मेन चीज़ है ब्लॉक दिवस का मकसद ये है, जो मैंने कहा, हम मुलाजिम लोग जो है पूरे दिन ऑफिस में ही बैठ कर के काम करते हैं, सोचते हैं कि हमें सब कुछ आता है, फील्ड पर नहीं जाते हैं। जब वो ब्लॉक दिन के मौके पर कम से कम फील्ड पर आएगा, भले ही 4-5 घंटे उसके एरिया में जाएगा, उसको पता चलेगा कि नाला सूखना कहाँ आता है, ना ये जो मार्सी लैंड्स है कौन कौन से एरियाज़ में है, गांव कौन से एरियाज़ में है, जहां रोड के हालात क्या है, पानी के क्या मुश्किलात है, वो उसको समझ में आ जाएगा। दूसरा है कि लोग भी उससे रूबरू हो सकेंगे। ऑफिस में जब जाते हैं तो बहुत बार ऑफिस का काम के चलते हो सकता है उतना उनको प्रॉपर रिस्पांस ना मिले, लेकिन यहाँ आने के बाद उसका मकसद यही रहता है कि लोगों को सुनना, तो लोग भी उनके साथ अच्छी तरीके से रूबरू हो सकते हैं। और तीसरा मकसद जो है, जो बहुत सारे काम रहते हैं जो अदरवाइज़ लोगों को उनके डोर स्टेप पर दिए जा सकते हैं, सर्टिफिकेट्स है, कोई बेनिफिशरी के बेनिफिट्स है, वो सब जो है इसमें डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। इस मकसद के चलते ब्लॉक दिवस मनाया जा रहा है। जी सर, जिस तरह से आप बनाते हैं और प्लान्स भी लेते हैं इस प्रोग्राम में, चाहे गांव की अगर बात करते हैं, हल्के 1-2 मिला के और ग्राम सभा करते हैं या जो छोटे छोटे प्रोग्राम करते हैं, फिर इम्प्लीमेंटेशन में क्या प्रॉब्लम है? ज़्यादा तो देखने को नहीं मिलता है। नहीं, क्या है मैं बताता हूँ। हमारी जो अपेक्षाएँ हैं बहुत रहती है, आप सब जानते हैं, और होनी भी चाहिए अपेक्षाएँ। जैसे यहाँ एक सोशल एक्टिविस्ट जावेद जी ने बताया कि हमारी जो समस्याएँ काफ़ी रहती है, होनी भी चाहिए समस्या। हमारी जो एस्पिरेशंस है डेफिनेटली हाई होनी चाहिए। और ये बात भी है कि सभी समस्याएं या सभी ज़रूरत जो है कभी किसी सोसाइटी की पूरी नहीं हुई, चाहे हमारा यहाँ का यह है या कोई दूसरा कंट्री भी देखे, तो उसने अपनी ज़रूरत जो है वो चलती आती है, लेकिन उस ज़रूरत को प्रायोरिटाइज़ करना होता है। कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको सबसे ज़रूरी है पहले करने की ज़रूरत है, कौन सी ज़रूरत है जो आप इस साल नहीं अगले साल पर भी ढकेल सकते हैं, वो उस तरीके से काम होता है। ज़रूरी नहीं कि मान लीजिए आज जितने मसाइल्स डीसी साहब ने जो बताए गए, डीसी साहब ने जो नोट किए, सभी होंगे, लेकिन उसमें से मान लीजिए अगर 30% भी हो जाते हैं तो भी उसका रिज़ल्ट कोई कम नहीं है। हमने ये नहीं सोचना है कि परफेक्शन के लिए काम करना है, इवन बेस्ट के बजाय अगर गुड भी मिल जाता है कोई उसमें हानि नहीं है, कम से कम उतना तो रिज़ल्ट आया हमारा। ये जो हमारा जो एक्ट बना था 2010 का, जिसके तहत बहुत सारी एनओसीज़ ज़रूरत थी, वो एनओसीज़ तकरीबन मेरे ख्याल से 12-13 किस्म की एनओसीज़ है। सभी एनओसीज़ जो है मैक्सिमम बीड भट्टों ने नहीं लिए, इससे चलते लाइसेंसेस नहीं मिला है। जो रेट का मसला है, रेट डिस साहब ने डिसाइड किया हुआ है, अलग अलग फैक्टर्स ध्यान में रखते हुए उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। मैं थोड़ा बोलूँ सर, आपके ब्रिक्स के रेट का आपने काफ़ी मसाइल्स इसमें लिए हैं। एक मैं मसाइल्स बताना चाहूँगा जिसमें आप चाहते हैं कि उस पर क्या हो रहा है। पानी का मसाइल्स काफ़ी है, 80% के करीब गाँवों को पानी आता है ग्रेविटी स्कीम से। ग्रेविटी स्कीम्स में जब बारिश होती है तो पानी थोड़ा सा मड वाला आता है, इवन उसमें चोकिंग होती है, और जो हायर रीचेस में स्नोफॉल हो जाता है तो ग्रेविटी स्कीम्स फ्रीज भी होती है। बहुत सारे गाँव में लोगों तक टैप्ड वाटर भी नहीं है। इसका ज़िले का प्लान बना है, कॉम्प्रहेंसिव प्लान बना है। जैसे
2-3 साल पहले स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर घर में जो है टॉयलेट लगाने का प्रयास किया गया और उसमें काफ़ी हद तक सक्सेस भी रहा। उसी तर्ज पर हर एक घर में नलका लगाने का प्लान बना है। टेंडरिंग अभी चल रही है। 1 करोड़ से कम वाले काम जो है सभी टेंडर हो गए। जिन जिन स्कीमों में 1 करोड़ से कम लागत लगती है वो सभी काम टेंडरिंग के स्टेज पर। इवन उससे ज़्यादा वाले भी 2-3 काम जो है इम्पोर्टेंट थे, अहम थे, उनको भी टेंडरिंग किया गया है। जैसे मैंने कहा कि आने वाले 1 साल में पानी पर काफ़ी काम होने वाला है। जल जीवन मिशन के तहत जो सोर्स डेवलपमेंट है, नया सोर्स क्रिएशन है, वाटर का जो मेन पाइपलाइन्स रहती है उसको रिपेयर करना है, या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ठीक करना है, या मान लीजिए हर घर तक नल का टैप पहुंचाने का जो काम है, ये सब काम इसके तहत होने वाला है। आपको कुछ एक महीने के अंदर, 2 या 3 महीने के अंदर जब ये काम शुरू हो जाएंगे, आपको डेफिनेटली लगेगा कि इस पर काम जो है गवर्नमेंट, पहले होता था कि जिस एरिया से आ गया कोई रिप्रेजेंटेटिव है उस एरिया का काम लिया गया, ऐसे नहीं। इसके तहत जो है पूरे ज़िले का प्लान बना, चाहे कहीं कोई रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं है, बैकवर्ड है या प्रोग्रेस है, और उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लान बना करके पूरा प्लान अमल बजावनी कर रहे हैं। पूरे प्लान पर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, टेंडरिंग के स्टेज पर है। 1-1.5 साल के अंदर मैक्सिमम मार्च 2022 टारगेट है ऑफिशियल। 2 या 3 महीने और मान लो, आने वाले साल में जो है आपके पानी के मसाइल सब हल होंगे। जहाँ तक रहा स्कूल्स वगैरह का इश्यूज़, डीसी साहब ने वो नोट किए हैं। जो पर्टिकुलर स्कूल जिसके बारे में आपने कहा कि 5th की क्लास है लेकिन किताब फर्स्ट की है, उसमें भी होंगे। एक और सवाल है सर, डाउन लेवल अगर यहाँ पर बात करते हैं सर बड़गाम ज़िले की, बड़गाम ज़िले में अक्सर ये जो फंड इनबिल्ट कुछ एक मेकानिज़्म वो हमने जानने की ज़रूरत है। इनबिल्ट मेकानिज़्म ये है कि जितने भी आधार कार्ड है उसका, जितने भी ये है नरेगा के कार्ड है, जॉब कार्ड्स है, उनको आधार से लिंक किया गया है। उनके बैंक अकाउंट भी आधार से लिंक किए गए हैं। मतलब जो आदमी दिखाया गया है मास्टर पर, और मास्टर भी ऑनलाइन है। ऐसे नहीं कि पहले ग्राम सेवक जो VLW रहता था उस पर उसके हाथों में है। उसने हर कोई डाटा जो है ऑनलाइन डाटा फीड करना है। जो लेबर है, लेबर का नाम रहना है, लेबर के नाम के साथ उसका आधार रहता है, और आधार नंबर बैंक से लिंक्ड है। पेमेंट पंच नहीं करनी है। जो काम होता है उसके GPS लिंक्ड फोटोग्राफ उस पर अपलोड करने हैं। अब इन सब के बावजूद भी अगर कहीं खामियां हैं तो मान लीजिए हो सकता है कहीं हमारे इसमें जो रिपोर्टिंग है उसमें कहीं डिफ़िकल्टीज़ है, लेकिन मुझे लगता है कि उतना डिफ़िकल्टीज़ नहीं होगी जो पहले होती थी नरेगा स्कीम्स के तहत। अभी डेफिनेटली जो है काफ़ी सिस्टम्स उसमें पुट इन प्लेस हुई है। कुछ एक एरिया में पहले के इश्यूज़ हो सकते हैं, जब ये सिस्टम्स नहीं थी, GPS लिंक्ड फोटोग्राफ अपग्रेड नहीं किए जाते थे, उस समय के कुछ इश्यूज़ होंगे। कोई अगर अभी इश्यूज़ होंगे तो आप स्पेसिफिक दे दीजिए, डीसी साहब उसमें जरूर। एजुकेशन सेक्टर पे जैसे यहाँ रेस्टोरेंट की जियारत है, या ये जो केव जो है, ऐसे अगर प्लेसेस हम डेवलप करेंगे तो जो बाहर से जो टूरिस्ट अदरवाइज गुलमर्ग जाता है, आगे तोशा मैदान जाया करेगा या दूध पत्री जाया करेगा, वापस आते वक्त जो है कम से कम इस एरिया से जाएगा, उसको लगेगा कि मैं जियारत पर भी माथा टेको। जो केव है कैसी है, क्या है, किस हालात में, कौन थे अभिनव गुप्ता, हमें बहुत बार पता भी नहीं है। एक बहुत बड़े रिलीजियस फिलोसोफर हुए हैं जिनके बारे में हमें भी नहीं पता। तो बेसिकली जो है लोग जब जानने लगेंगे तो डेफिनेटली हाँ टूरिस्ट ज़्यादा आएगा। टूरिस्ट ज़्यादा आएगा तो उसका इकोनॉमी पर फ़र्क पड़ता है। आप जानते हैं कि यहाँ जो हमारा नागाम से जो रास्ता जाता है तंगमर्ग के लिए, उस रास्ते पर जितनी प्रोग्रेस हुई है उस रास्ते पर रहने वाले लोगों की, उससे पीछे वालों की नहीं हुई है। रास्ते पर आप छोटा भी दुकान डालो, कुछ ना कुछ तो चलता है, टूरिस्ट आते हैं, चाहे राउंड द ईयर ऑलमोस्ट टूरिज्म चल रहा है। शुक्रिया। दिन भर की सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी ऑफिशियल चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप हो सके हर खबर से वाकिफ।